धुंध की शिद्दत के बायस मोटरवे M34 आज फिर बंद। सफर के लिए बेहतरीन वक्त सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मुकर्रर। रास्ते सुबह 9:30 बजे खुलने का इम्कान। सड़क पर गाड़ी लाने से पहले आगे और पीछे फॉग लाइट लगवाएं। मोटरवे पुलिस की वार्निंग। निगरान हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता कर दिया। नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार रखी गई है। मुल्क भर में गैस का बहरान, शहरी परेशान। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा में शहरियों को मुकर्ररा वक्त तक भी गैस नहीं मिल रही। शहरियों का सब्र जवाब दे गया, एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गए। ये बिल्कुल जो हमारे इर्द गिर्द जो गांव हैं, खोजा फाइक और जो है वागा और भानोचक, इनमें बिल्कुल गैस नहीं आ रही। 5 साल हो गए हैं। आगे रमजान आ रहे हैं, रोजे रखने हैं, कैसे रखेंगे? हम मुसलमान नहीं हैं, ये मुसलमान नहीं है, ये अल्लाह से नहीं डरते। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग सियासी मुकाबला नहीं करना चाहती। मुस्लिम लीग अपने मुखालफीन को, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। नून लीग धांधली पर उतर आई। नाकाम लीग ने पंजाब इंतजामिया को मिलाकर पुरानी सियासत शुरू कर दी। बिलावल भुट्टो ने शेर पर तीर चला दिए। पंजाब में हमारे 7 उम्मीदवारों को पार्टी टिकट नहीं दिया गया। कहा मुसलसल नाकाम शख्स को चौथी बार लाने के लिए साजिशें हो रही हैं। नाकाम लीग से पंजाब को निजात दिलाकर रहेंगे। हमारा इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है, या वो पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए था जो तुमने चलाया पुलिस के एहलकारों और इंतजामिया के ऊपर। शेर को शेर का निशान मिल सकता है, लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। दहशतगर्दों को सियासी निशान मिलना नामुमकिन। मरियम नवाज पीटीआई का जिक्र करके आग बगोला। उकाड़ा से इंतखाबी मुहिम का आगाज। तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं डंडा था जो छिन गया। तुम्हारा इंतखाबी निशान डंडा, चोरी की घड़ी या पेट्रोल बम हो सकता है। हम फैसले अदालत या कानून करेगा। नवाज शरीफ पर और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान के और नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सुओ मोटो ले लिया है। 3 मेंबर बेंच सुप्रीम कोर्ट का इस केस को नहीं सुन सकता था। इस केस को सुनना था पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के 5 मेंबर बेंच ने। इसीलिए कुछ इसमें अदरवाइज भी फैक्चुअल ऐसी गलतियां हैं जो हम समझते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू में आना जरूरी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देनी तो ना दें, इंतखाबात ही लड़ने दें। गिरफ्तारियां और छापे तो बंद कर दें। रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर बोले, आईजी की वजाहतें नहीं चाहिए। हम आज़ाद हैसियत में इंतखाबात लड़ रहे हैं, इस तरह ही हमें कम अज़ कम मुकाबला करने दें। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐवान बाला की करारदाद पर इंतखाबात के इल्तवा से इनकार कर दिया। खत लिखकर सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा दिया। खत में कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सदर की मुशावरत से 8 फरवरी की तारीख का ऐलान किया। तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। अक़लियती उम्मीदवारों के हतमी फैसले जारी। कौमी असम्बली की 10 मखसूस नशस्तों पर 37 उम्मीदवारों के कागजात दुरुस्त करार। तहरीक इंसाफ आउट। पीपल्स पार्टी का 28 जनवरी को रावलपिंडी के लियाकत बाग में बड़े जलसे का फैसला। बिलावल भुट्टो और NA57 के उम्मीदवार राजा मुख्तार अब्बास खिताब करेंगे। डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दी थी। भावलनगर में सियासी उम्मीदवारों ने अपनी अपनी कामयाबी के लिए पर तोलना शुरू कर दिए। सियासी पार्टी, सियासी उम्मीदवार एक मरतबा फिर से अवाम के दरवाजे पर किसी ने वोट देने का वादा कर लिया तो किसी ने गुज़श्ता 5 साल कारकर्दगी पर आईना दिखा दिया। इलेक्शन मुहिम जोर शोर से जारी। न्यू कराची के इलाके 11D में मसाइल के अंबार लगे हैं। जगह जगह कचरा, गंदा पानी, घरों में बिजली और गैस का बहरान। हल्के की आवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए।
यहाँ कोई पूछने वाले ही नहीं है, इस इलाके का वली वारिस ही कोई नहीं है। वोट मांगने सारे आते हैं, काम करने कोई भी नहीं आता। बिजलियों के बिल पूरे वसूल कर रहे हैं, गैसों के बिल हद से ज़्यादा वसूल कर रहे हैं और दे इतना रहे नहीं, तो दिल तो दुखता है ना इंसान का। क्या फ़ायदा उन वोट वालों का और वोट डालने वालों का जब कोई चीज़ की सहूलियत ही नहीं देती। इस साल वोट उसी को देंगे जो पहले काम करेगा। सब बहुत परेशान हो रहे हैं, ना पानी है, ना गैस है, ना बत्ती है, क्या करा जाए यार, मुसीबत है। आम इंतखाबात 2024 की तैयारी। लाहौर हल्का NA 117 में वोटर की तादाद पूरे शहर में दूसरे नंबर पर, लेकिन शहरी साबका मुंतखब नुमाइंदों से ज़्यादा खुश नहीं है। मसाइल बॉस, इसमें सबसे जो बड़ा मेन मसाइल है ना हमारा, वो तो ये है कि सीवरेज का हल नहीं हो रहा। तकरीबन पिछला गुज़श्ता 15-20 साल से इधर नून लीग की हुकूमत रही है, तो उनका काम था ये काम करवाना। यहाँ पे हर जगह पे पानी इकट्ठा होता है जी, कचरा जगह जगह से जो है ना ढेर होता है जी, और यहाँ पे इंतजामिया जो है ना खामोश है जी, कोई भी जो है ना यहाँ पे काम सही तरीके से नहीं कर रहा है। यहाँ पे हम गुज़श्ता कम से कम भी 20 साल से ऐसे ही है, दुकानदारी भी हमारी ख़राब हो रही है, ना कोई कारोबार चलता है। ये पानी खड़ा होने की वजह से कोई गाहक नहीं इधर आता। कोयटा में सूबाई असम्बली के हल्का PB 43 करीदेबा के वकीलों को न पीने का पानी मिला, न सीवरेज का निज़ाम। हल्के में जा बजा मसाइल ही मसाइल। वोटर्स कहते हैं 5 साल बीत गए, नुमाइंदे फिर वोट लेने आ गए, मगर तरक्याती काम न हो सके। एजेंट से लेकर वादत खानी तक एक खतरा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। हमारा ये हाल है देबेक, हमारा भाई थोड़ा बारिश हो जाता है सारा जो है पानी रोड पर आ जाते हैं। मुश्किलात तो इस तरह, पहले बेरोज़गारी है। हर बच्चा जो देख रहे, जो हमारे भाई है, उसके क्वालिफिकेशन ये भी है कि AA में पास है, गरीब बेरोज़गार है, उसको कुछ नहीं मिल रहा है। उसको जो मिल रहा है वो रेडी चला रहा है, टमाटर बेच रहे हैं, कोई और चीज़ें बेच रहे हैं। पहले भी इस MP आए, कोई हमारे काम नहीं हुआ। देबेक यहाँ पे सर्विस निज़ाम का देखो, आप खुद ही देख लो, ये मसला है, मसाइल है। इस वजह से किसी से उम्मीद नहीं इस दफ़ा। गज़ा में इजरायली दरिंदगी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। हमास के हमलों में इजरायली फौज की मजबूती का पोल खुल गया। भारी जानी और माली नुकसान का सामना। यमन का अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल हमला। यहया सारे का यमनी फौज के जवानों का इंतकाम लेने का ऐलान। अमरीकी नेवी ने हमला नाकाम बना दिया। लड़ाका तैयारे ने मिसाइल फजा में तबाह कर दिया। एक और बहरी तिजारती जहाज पर हमला, जहाज को नुकसान पहुंचा। और गजा पर इजरायली जारियत के 100 दिन मुकम्मल। कराची में हुर्मत अक्से उलमा कन्वेंशन से मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मजहबी रहनुमाओं का खिताब। फ़लस्तीन अंबिया की सरजमीन। इजराइल गजा में इंसानी हकूक़ की पामाली का मुर्तकिब। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक करार।